नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में करने आ ही जाते। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछल तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुका कर चलती है। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव, भाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, है किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। कर्म का वास्तविक अर्थ होता है क्रिया या कार्य का करना, जिससे अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम का जन्म होता है। मनुष्य के अच्छे कर्म उस पर अच्छे प्रभाव डालते हैं, और उसके बुरे कर्म उसे दुख देते हैं। इसी तरह कर्म का संबंध भौतिक युग से ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी होता है। संसार में यह माना जाता है कि कर्मों का चक्र होता है, जिसमें पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी लागू होता है। उसी कार्य कारण का संबंध हमारी सोच, विचारों और हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से होता है। असल में हम अपने विचारों के आधार पर ही किसी कार्य को करते हैं,
और जिसका परिणाम निकल कर आता है वह हमारे कार्य को प्रभावित करता है। शब्दों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे सोचने, विचारों और शब्दों का भी कार्य कारण सिद्धांत से गहरा संबंध बन जाता है, जो हमारे कर्मों को समझने और उसे सुधारने में मदद करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। बहुत बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन वह पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यही कारण है कि वह कार्य किसी न किसी माध्यम से अंततः पूरा हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का चक्र समाप्त होता है तो कुछ मनुष्यों को उसी समय मोक्ष मिल जाता है। जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हों उनमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है उस महापुरुष का। इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब यह है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्ची मालूम हो चुकी है, उनकी जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्राद्ध जनों के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीज ही हो, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं तो वही अच्छी चीजें वापस से जीवन में भी आपको मिलती हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना है। तो आपकी समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति
या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। है कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें अपना समय गंवाना मूर्खता ही होगी। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो, वह चीज सक्रिय हो जाती है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों को नींद ही नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे, तो हम लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे, और दूसरी वह जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है, तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए रखना। मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे, और तीसरे दिन ही भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। या तो शिक्षा, अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग का है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसा बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो। जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो।
सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे हैं। अनिल एक छोटे से शहर का साधारण युवक था। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों की बहुत परवाह करता था। उसका दिल बहुत बड़ा और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। लेकिन अनिल की एक आदत थी, वह हर किसी की बातों और उनकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता था। अनिल के जीवन में बहुत सी तकलीफें आनी शुरू हो गई। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कभी कभी वह किसी की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देता था। उसके दोस्त उसे अक्सर आलोचना करते और उसके परिवार वाले उसे कहते कि वह अपने जीवन में बहुत संवेदन है। एक दिन अनिल अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका से मिलने गया। रामू काका ने अनिल की चिंता और उदासी को देखा और उससे पूछा, अनिल बेटा, क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अनिल ने अपने दिल की बात कह दी। रामू काका, मैं सबकी परवाह करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन अंत में मुझे ही तकलीफ होती है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अनिल ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह और संवेदनशीलता ही उसकी समस्याओं का कारण है। उसने ठान लिया कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और उन लोगों की परवाह करना छोड़ देगा जो उसकी कद्र नहीं करते। अनिल ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकता को बदला और उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। उसने अपनी मेहनत और ऊर्जा को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया। अब वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता जो वास्तव में उसकी कद्र करते और उसकी मदद की जरूरत महसूस करते। समय बीतता गया और अनिल की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे अब कम तकलीफें होती और वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। उसने सीखा कि अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। अनिल की यह नई सोच उसके परिवार और दोस्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया और उन्हें सिखाया कि जब तक हम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, हमें तकलीफ होती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो हमें शांति और संतुष्टि मिलेगी। इस कनी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा परवाह करने से हमें सिर्फ तकलीफें मिलती हैं। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन लोग हमें तकलीफ देना छोड़ देंगे। इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए, क्योंकि उस वक्त हमारे चारों ओर का माहौल हमारी सोच से विपरीत होता है। इसे समझने के लिए आप स्वयं विचार कीजिए कि अगर अचानक से कहीं पर आग लग जाती है तो आप उस वक्त क्या करेंगे और उस आग को कैसे बुझाए। तो आपका उत्तर होगा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए तो हमें पहले से ही इंतजाम करके रखना चाहिए। तो आपका कहना सही है। वैसे भी सभी जगहों पर ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखा होता है। शायद ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर इसी में छुपा है कि जब आग लगती है तो आप अचानक से कुआं नहीं खोद सकते हैं। जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल हालात या कठिन परिस्थिति आ जाती है तो अचानक से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लें या देख लें या भक्ति भजन ही क्यों ना कर लें, मन आपका शांत नहीं हो पाता है। इसलिए यदि आपने पहले से ही अपने मन को हर स्थिति में शांत रखने की ट्रेनिंग दे रखी होती है, या आपने पहले से ही अपनी सोच को सकारात्मक और आध्यात्म की ओर ले गए हुए होते हैं और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में अपने मन को लगा लिया होता है, अपने मन की तीव्र गति को अपने ध्यान के माध्यम से साधा हुआ होता है, या पहले से ही अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ की हुई होती है,
तभी आप अपनी मुश्किल हालातों में अपने मन को शांत रख पाते हैं। नहीं तो वही कहावत फिर से लागू हो जाएगी कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसीलिए यदि आप शारीरिक और मान रूप से उत्तम हैं, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांति मार्ग में ले जा पाते हैं। वही लोग जो कठिन परिस्थितियों में भी केवल अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, वे अपने मन को शांत नहीं रख पाते, और यही कारण है कि वे अपनी स्थिति को भी बदल नहीं सकते। मनुष्य अपने शांत मन के जितना करीब जाता है, वह अपने मन को उतना ही मजबूत बना पाता है। मन को आप पानी की तरह समझिए, क्योंकि जब पानी अशांत होता है तो उसमें से कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब आपका मन अशांत रहेगा तो आपको सही गलत साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा, और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको सच और झूठ साफ साफ दिखने लगेंगे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी वर्णित है कि मनुष्य योनि में ही जन्म और मरण के चक्र से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म का फल उसकी वर्तमान परिस्थिति और दैवीय शक्तियों के मिलने से ही निर्धारित होता है। ऐसा भी कहा जाता है, यदि अच्छे कर्मों की गिनती बुरे कर्मों की गिनती से ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं उनका फल उसे अगले जन्म में मिल पाता है। उसी तरह यदि मनुष्य आज तक जितने भी कर्म कर चुका है, उसमें यदि बुरे कर्मों की गिनती उसके अच्छे कर्मों की गिनती से ज्यादा है, तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, और उसके बुरे कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलना निर्धारित होता है। तो आखिर एक व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि अपने घर परिवार की जरूरतों का ख्याल रखे, और यदि उसके पास अधिक पैसा है तो अत्यधिक धन को संभाले रखना भी बुरा कर्म ही बताया जाता है, क्योंकि उस धन का इस्तेमाल उस व्यक्ति को मुसीबत के समय अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ दान पुण्य का कर्म भी करना चाहिए, न कि उसे धन बचाने के लालच में पड़े रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, और जितना सामर्थ्य हो उतना ही दान पुण्य करना चाहिए। अपने स्वभाव और अपनी आदतों का हमेशा विश्लेषण करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हो। आत्मचिंतन ही वह आईना है जो आपको स्वयं की बुराइयों को दर्शाता है। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो आप अपनी बुराइयों को जान पाएंगे। इस तरह से आपसे अध्यात्म से जुड़कर आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में ना तो धर्म है और ना ही भक्ति, उसका जीवन पशु व्रोला कि कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ऐसा लगने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब वह पल गुजर जाते हैं तब एहसास होता है कि यदि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें यह मुकाम नहीं मिल पाता। जीवन की राह टेढ़े मेढ़े और कांटों से भरी हुई होती है। जीवन कोई फूलों की शैया तो है नहीं जिसे आसानी से पार किया जा सके। इसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही हैं। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि हमें खुद को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि सभी मनुष्य के दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होते हैं। सबसे आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ घृणा और क्रोध का भाव रखते हैं तो आप स्वतः अपनी ऊर्जा को स्वयं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने मन के भीतर बैठे दुर्गुणों को एक एक कर बाहर फेंकना होगा और अच्छे गुणों यानी कि सद्गुणों को हमारे मन में भरते जाना होगा, क्योंकि बुरी आदतें हमारे मन में किराएदार की तरह आ जाती हैं और मालिक बनकर बस जाती हैं, और यही सभी दुखों का और अशांति का कारण बन जाती हैं। आप केवल कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग को भी बंद कर लीजिए, क्योंकि वहां एक ऐसी शांत भूमि होगी जो आपकी मौजूदगी का इंतजार कर रही होगी। अगर आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो विश्वास रखें कि आप इस दुनिया में जो चाहे जीत सकते हैं। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए क्योंकि उस वक्त हमारे चारों ओर का माहौल हमारे सोच से विपरीत होता है। इसे समझने के लिए आप स्वयं विचार कीजिए कि अगर अचानक से कहीं पर आग लग जाती है तो आप उस वक्त क्या करेंगे और उस आग को कैसे बुझाए? तो आपका उत्तर होगा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए तो हमें पहले से ही इंतजाम करके रखना चाहिए।
तो आपका कहना सही है। वैसे भी सभी जगहों पर ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखा होता है। शायद यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर इसी में छुपा है कि जब आग लगती है तो आप अचानक से कुआं नहीं खोद सकते ना। जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल हालात या कठिन परिस्थिति आ जाती है तो अचानक से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लें या देख लें या भक्ति भजन ही क्यों ना कर ले, मन आपका शांत नहीं हो पाता है। इसलिए यदि आपने पहले से ही अपने मन को हर स्थिति में शांत रखने की ट्रेनिंग दे रखी होती है, या आपने पहले से ही अपनी सोच को सकारात्मक और आध्यात्म की ओर ले गए हुए होते हैं और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में अपने मन को लगा लिया होता है, अपने मन की तीव्र गति को अपने ध्यान के माध्यम से साधा हुआ होता है, या पहले से ही अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ की हुई होती है, तभी आप अपनी मुश्किल हालातों में अपने मन को शांत रख पाते हैं। नहीं तो वही कहावत फिर से लागू हो जाएगी कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए यदि आप शारीरिक और मान रूप से उत्तम हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांति मार्ग में ले जा पाते हैं। वही लोग जो कठिन परिस्थितियों में भी केवल अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, वे अपने मन को शांत नहीं रख पाते, और यही कारण है कि वे अपनी स्थिति को भी बदल नहीं सकते। मनुष्य अपने शांत मन के जितना करीब जाता है वह अपने मन को उतना ही मजबूत बना पाता है। मन को आप पानी की तरह समझिए, क्योंकि जब पानी अशांत होता है तो उसमें से कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब आपका मन अशांत रहेगा तो आपको सही गलत साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा, और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको सच और झूठ साफ साफ दिखने लगेंगे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी वर्णित है कि मनुष्य योनि में ही जन्म और मरण के चक्र से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म का फल उसकी वर्तमान परिस्थिति और दैवीय शक्तियों के मिलने से ही निर्धारित होता है। ऐसा भी कहा जाता है, यदि अच्छे कर्मों की गिनती बुरे कर्मों की गिनती से ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं उनका फल उसे अगले जन्म में मिल पाता है। उसी तरह यदि मनुष्य आज तक जितने भी कर्म कर चुका है उसमें यदि बुरे कर्मों की गिनती उसके अच्छे कर्मों की गिनती से ज्यादा है तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, और उसके बुरे कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलना निर्धारित होता है। तो आखिर एक व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि अपने घर परिवार की जरूरतों का ख्याल रखें, और यदि उसके पास अधिक पैसा है तो अत्यधिक धन को संभाले रखना भी बुरा कर्म ही बताया जाता है, क्योंकि उस धन का इस्तेमाल उस व्यक्ति को मुसीबत के समय अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ दान पुण्य का कर्म भी करना चाहिए, ना कि उसे धन बचाने के लालच में पड़े रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, और जितना सामर्थ्य हो उतना ही दान पुण्य करना चाहिए। अपने स्वभाव और अपनी आदतों का हमेशा विश्लेषण करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हो। आत्मचिंतन ही वह आईना है जो आपको स्वयं की बुराइयों को दर्शाता है। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो आप अपनी बुराइयों को जान पाएंगे। इस तरह से आपसे अध्यात्म से जुड़कर आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में ना तो धर्म है और ना ही भक्ति, उसका जीवन पशु वृला कि कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ऐसा लगने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब वह पल गुजर जाते हैं तब एहसास होता है कि यदि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें यह मुकाम नहीं मिल पाता। जीवन की राह टेढ़े मेढ़े और कांटों से भरी हुई होती है। जीवन कोई फूलों की शैया तो है नहीं जिसे आसानी से पार किया जा सके। इसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही हैं। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि हमें खुद को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि सभी मनुष्य के दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होते हैं। सबसे आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ घृणा और क्रोध का भाव रखते हैं तो आप स्वतः अपनी ऊर्जा को स्वयं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने मन के भीतर बैठे दुर्गुणों को एक एक कर बाहर फेंकना होगा और अच्छे गुणों यानी कि सद्गुणों को हमारे मन में भरते जाना होगा,
क्योंकि बुरी आदतें हमारे मन में किराएदार की तरह आ जाती हैं और मालिक बनकर बस जाती हैं, और यही सभी दुखों का और अशांति का कारण बन जाती हैं। आप केवल कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग को भी बंद कर लीजिए, क्योंकि वहां एक ऐसी शांत भूमि होगी जो आपकी मौजूदगी का इंतजार कर रही होगी। अगर आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो विश्वास रखें कि आप इस दुनिया में जो चाहे जीत सकते हैं। वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है, और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचार उसके कर्म को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने घर के वातावरण वर्ण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। आखिर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो आपका हंसता हुआ मन और आपका हंसता हुआ चेहरा, यही आपकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची संपत्ति है। आप अपने सामने खड़े किसी इंसान की और उसकी बुद्धि से उसके मन में चल रही बातों को पता नहीं लगा सकते। मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति की सहायता से ही तकी जा सकती है। आज हम वर्तमान में जो कुछ भी है वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, और यही नियति है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारे पुरुषार्थ की अहम भूमिका होती है। ईश्वर ने आपको अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण दोनों ही दिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि उन परिस्थितियों से निपटा जा सके। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन राम हमेशा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहता था। कभी मौसम खराब होता तो कभी फसल खराब हो जाती। राम हर समय भगवान को कोसता और अपनी तकदीर को बुरा भला कहता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में केवल समस्याएं और दुख ही हैं। राम के पड़ोस में श्याम नाम का एक और किसान रहता था। श्याम की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी जमीन भी उतनी ही थी जितनी राम की, और मौसम की मार से वह भी अछूता नहीं था। फिर भी श्याम हमेशा मुस्कुराता रहता और भगवान का नामाबाद करता रहता। श्याम का जीवन सुकून और शांति से भरा हुआ लगता था। एक दिन राम की मुलाकात श्याम से खेतों में काम करते हुए हुई। राम ने देखा कि श्याम एक टूटी फूटी हल पर काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राम ने श्याम से पूछा, तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? श्याम ने हंसते हुए जवाब दिया, राम, खुशी हमारे पास क्या है या क्या नहीं है उस पर निर्भर नहीं करती। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने पास जो भी है उसकी कदर करें और भगवान का धन्यवाद करें। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का आभार मानते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। राम ने श्याम की बातें सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इतनी कठिनाइयों में भी आभार कैसे व्यक्त किया जा सकता है। श्याम ने राम को एक कहानी सुनाई। श्याम ने कहा, राम, एक बार एक साधु हमारे गांव में आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा खुश रहता था। उसके पास बहुत दौलत और संपत्ति थी, लेकिन वह कहता था कि उसकी खुशी की वजह उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसका आभार का भाव है। वह हर छोटी बड़ी चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। एक दिन उसने अपनी प्रजा को भी यही सिखाने का निश्चय किया। उसने एक बड़ी सभा बुलवा और सबको आभार का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग खुश रहने लगे और उनका जीवन सुकून से भर गया। श्याम की कहानी ने राम के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। राम ने उसी दिन से शिकायतें करना छोड़ दिया और भगवान का धन्यवाद करने का फैसला किया। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब उसे अपनी मेहनत में खुशी मिलने लगी और वह जो कुछ भी पाता उसके लिए आभारी रहने लगा। कुछ समय बाद राम की फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने देखा कि उसका परिवार भी अब अधिक खुश रहने लगा। राम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में शांति और सुकून आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी हमारे दृष्टिकोण में होती है,
न कि हमारी परिस्थितियों में। राम ने अब दूसरों को भी आभार का महत्व समझाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशी और संतोष का माहौल फैल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। आईने को चाहे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए या 1000 टुकड़ों में, उसकी काबिलियत कभी नहीं बदलती। इसलिए हमें अपने मूल व्यवहार को कभी बदलना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो यदि आप अपनी मन की स्थिति को बदलते हैं तो सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपके वश में हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय ही नहीं होता। उसी तरह यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा को अति शीघ्र शुरू करना ही होगा, और तूफान अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुश रखने में आपकी मदद करते हैं। जब जीवन में अच्छे समय नहीं चल रहे होते हैं, तब शांत रहकर स्थिति का सामना करना चाहिए। आपके मन में अशांति तभी आती है जब आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल नहीं मिलते और आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तब हमें समझ आ जाता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलने वाला। तो हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। कई बार हम अन्य लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठते हैं, और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हम जीवन के अधिकांश पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में समर्थ हो जाते हैं, और हम अपने मन से मजबूत और सकारात्मक बन पाते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, उसका शोक हमें नहीं करना चाहिए। मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, उसका फल नहीं। आप अपने जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपके कारण किसी को दुख न पहुंचे, क्योंकि यदि आप किसी का भी दिल दुखाते हैं तो यह उस समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब जब आपका दिल दुखे तब आपको समझ में आ जाता है। तीस विश्वास को कभी भी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसीलिए विश्वास करें कि सभी जीव जंतु, चाहे इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी में परमात्मा का वास होता है। इसे मानकर अपने मन से घृणा और ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए। सभी जीव जंतु से प्रेम का भाव रखें। यही निरंतर सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। विश्वास को कभी भी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसीलिए विश्वास करें कि सभी जीव जंतु, चाहे इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी में परमात्मा का वास होता है। इसे मानकर अपने मन से घृणा और ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए। सभी जीव जंतु से प्रेम का भाव रखें। यही निरंतर सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। धर्म, धैर्य और साहस की संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म से वह महान बन पाता है। घर में छोटे मनमुटाव होते रहते हैं, और यही मनमुटाव किसी बड़े कलह का कारण बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती है। लेकिन वह काम हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते और मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा और हमें सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको यह एहसास दिलाता रहे कि यह हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूं। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम नहीं है। हमें यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारा जीवन इतने संघर्ष से भरा हुआ क्यों है। इसे हमें गहराई से सोचना चाहिए। लोग तो यह भी कह देते हैं कि इसके पिछले कर्म में कोई दोष होगा, तभी तो इसे इतना दुख मिल रहा है। लेकिन असल में आपको यह समझना चाहिए कि उस कर्म के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप उसे सहन कर सकते हैं। जो विपरीत परिस्थिति में भी
बिना मन से टूटे सोना बनकर निकले। ऐसा व्यक्तित्व है आपका। कई बार हमें लगता है कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमसे दुख सहा नहीं जाता, अब बहुत हुआ। सोचिए, जीवन तो सभी लोग जीते हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सभी को जाना ही है। तो ऐसा जीवन क्या ही जीना जिसमें कोई संघर्ष ही ना हो। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी जो कर्म उसके अगले जन्म में चले जाते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और यह प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के सहयोग से बदला जा सकता है। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, जो हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। और तीसरा है तीव्र प्रारब्ध, इसे बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रारब्ध में जो होना है वह होकर ही रहता है। से कम एक बार समय निकालकर कुछ पलों के लिए दिल से ईश्वर को याद कीजिए, तो आप पाएंगे कि वे आपकी मदद करने अवश्य ही आएंगे। किसी पेड़ के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर यह बात साफ हो जाती है कि हमें हर हाल में, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया भगवान की मूर्ति के टूट जाने पर घर से निकाल सकती है। तो हमारी औकात ही क्या रह जाती है? जीवन में कुछ पाना है या किसी सफलता को हासिल करना है तो स्वयं पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यदि हम किसी सहारे पर भरोसा करते हैं, चाहे वह सहारा कितना ही सच्चा या अच्छा हो, वह अवश्य ही एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। आप अपने जीवन में कभी अकेले नहीं चलते। जब कभी आप किसी चीज से निपट रहे हैं तो आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो या तो आपके साथ खड़े होते हैं, या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो देखते हैं कि आप उन चीजों से कैसे सामना कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग क्षेम वहन महम, यानी कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरे चिंतन करते हुए मुझे पूछता है, ऐसे साधकों के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। जहां पर योग का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्ति करना, जिसे हम संपूर्ण रूप से अधिग्रहण भी कह सकते हैं। क्षेम का अर्थ है संरक्षण, यानी कि देखभाल करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य मुझ में अभिन्न होकर सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और हर समय सर्वत्र मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं, उसके पास जो कमी है उसे मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास पहले से ही है उसे मैं सुरक्षित रखता हूं। जब भी आपके जीवन में कोई बुरे हालात या बुरी परिस्थिति आए तो आप समझे कि भगवान ने किसी मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतरीन कलाकार को चुना है। सभी घटनाओं के पीछे प्रकृति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। परिस्थितियों को हमें घड़ी की सुई की तरह समझना चाहिए, क्योंकि सभी को अपने हिस्से का सुख और दुख मिलता है और उन्हें उन सुख और दुख को स्वयं ही भोगना पड़ता है। सुख में तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, दुख में आपकी मदद करने कोई नहीं आता। सभी दर्शकों की तरह मुंह खड़े रहते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम दुख की स्थिति में खुद को पूरी तरह से अकेला पाते हैं। और यह सोचकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आसपास जो ईश्वरीय शक्ति है, बस हमें उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति छल कपट और ईर्ष्या जैसे नैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि धर्म व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, जिससे वह व्यक्ति संतोष और समृद्धि की भावना को जागृत कर पाता है। क्योंकि वह जो मेहनत से कमाता है, वह मेहनत से कमाए हुए धन को ही परमात्मा की इच्छा का फल मानता। इस तरह धर्म का आचरण व्यक्ति को नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। लोभ, क्रोध और मोह ये हमेशा दुख देने वाले होते हैं। इनसे हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए, नहीं तो सुख और शांति हमसे दूरियां बना लेंगी। हमारा क्या कर्तव्य है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हम केवल अपने अधिकारों को ही जताते रहते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों को संपूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो हम इस समाधान पर आते हैं कि हमारे मनमुटाव और कलह का असली वजह यही होता है कि हम एक दूसरे की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और उनके विचारों और अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में हमें पता चलता है कि हमारे मनमुटाव का असल कारण बेतुके और बिना सर पैर वाले होते हैं। अपने अहम को बढ़ावा देने के बजाय यदि कारणों पर विचार करें तो मनमुटाव का सवाल ही नहीं उठता। सेवा लेने के बजाय सेवा देने का भाव यदि आप अपने मन में रखते हैं तो आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। प्रेम और मधुर व्यवहार से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं।
जब दुखों से हमारा मन परेशान हो जाता है और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से समझाया गया है। गीता के अनुसार निष्काम भाव से किए गए कर्म सभी कर्म बंधनों से मुक्ति का मार्ग होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि कर्म फल की अभिलाषा को त्याग कर ईश्वर के लिए कर्म करना ही वास्तविक कर्म योग है। कर्म योग के अनुसार हमें कर्म करते समय उस कर्म के फल की आशा और आसक्ति को त्याग देना चाहिए और उस कर्म में ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। कर्म के फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम भाव से किया गया कर्म हमें सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें मोक्ष की में सहायक होता है। कर्म धर्म का मूल अंश होता है। धर्म के नियमों के अनुसार हमेशा सच्चे और पुण्य कर्म करने चाहिए और यदि मनुष्य ऐसा करता है तो उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो आखिर सबसे बड़ा कर्म किसे माना जाता है? तो दान करना ही सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म सात्विक और उत्तम कहलाता है, जो हमें आत्मिक और मानसिक शुद्धता देता है। मनुष्य के जो अच्छे कर्म होते हैं वे संतुष्टि और सुख की अनुभूति कराते हैं, परंतु जो उत्तम कर्म होते हैं वे आत्मा की शुद्धता और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए कर्ता भाव से और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे ना तो अपने किसी मृत का शोक करते हैं और ना ही जीवित के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोगों का पहले से ही मन शांत होता है और वे जानते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें फिर से किसी शरीर में जाना ही होगा और जो अभी जीवित है उसकी मृत्यु अवश्य ही किसी ना किसी दिन होगी। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो कभी भी किसी भी काल में बदल नहीं सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। इस संसार के जन्म के बाद से ही जन्म और मरण का चक्र चलता आ रहा है। जिस तरह से लोग पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरह आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये संसार का नियम है और इस सच्चाई को जो भी निडरता के साथ स्वीकार करता है और केवल वर्तमान में ही जीने का आनंद लेता है, वह सभी समस्याओं से दूर हो जाता है, सभी चिंताओं से दूर हो जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह तो कलयुग है और यदि आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्तों के कारण हम कभी दुखी नहीं होते, लेकिन रिश्तों में हमारा जो मोह होता है वही हमारे दुखों का असल कारण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह उम्मीदों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन प्रेम केवल त्याग जानता है। मोह केवल एक या दो के लिए ही होता है, जिसे हम अपना मान बैठते हैं, लेकिन प्रेम सभी के लिए होता है। मोह से हम कमजोर हो जाते हैं, जबकि प्रेम से हम असीमित शक्ति को महसूस कर पाते हैं। मोह में व्यक्ति एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम से हर एक व्यक्ति खुद को स्वतंत्र महसूस करता है। इसलिए भगवत गीता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपको मुश्किल घड़ी में परेशानी से बचाते हैं। क्योंकि यदि आप गलत कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी आपको अवश्य मिलती है। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो केवल उतना ही सुन ले। उसके आगे और ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने परमात्मा में मन लगाने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, जो आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखें। अपने सेहत पर ध्यान दें। आप जितना ही प्रकृति के करीब होंगे उतना ही आप स्वयं में शांति की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। आप इसके लिए चाहे किसी नदी या किसी पर्वत के समीप भी जा सकते हैं और ध्यान साधना कर शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन सदैव बेचैन ही रहता है। मन हमें संवेदनशील बनाता है और अलग अलग विचारधाराओं में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अलग अलग बातों पर हमारा मन विचरण करता रहेगा तो हम आने वाली हर मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के बहुत अधिक मूल्यवान समय को व्यर्थ के विचारों में ही बर्बाद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। इसे संयमित और नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो सकता है।
भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में मन को वश में करने के उपाय बताते हैं। हमारा मन हमें विभिन्न प्रकार की चिंताओं, डर और उत्तेजना में ले जाता है। इससे होता है कि हमारा मन कभी संतुलित नहीं हो पाता और चिंतित और अस्थिर हो जाता है, जिससे हमें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो आप यह बताइए कि क्या आप किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह काम काम की आवाज ना करें, या फिर क्या आप किसी मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी में ऊंची छलांग ना लगाए? बिल्कुल उसी तरह हमारा मन भी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण। आए।